Beloved students, welcome to CBKYS। लास्ट सेट 1 में हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन देखे थे, उसके कुछ बेसिक ट्रीटमेंट भी समझे थे, उसकी प्रोसेसिंग समझे थे और किस तरीके से डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाकर ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं, वो हम लोगों ने देखी थी। आज के सेट में हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कैलकाटा यूनिवर्सिटी के 2011 में ये क्वेश्चन आया है। अगर आप सेट 1 की प्रोसेसिंग अच्छे से समझे हैं तो आपको सेट 2 की कैलकुलेशन भी समझ में आएगी। सम्स में मूव करेंगे हम लोग। देखिए, हो सकता है कि ये सम्स में आपको चीज़ें पुरानी जैसी लगे, लेकिन एक कैलकुलेशन इसमें नया आएगा और आप सोच के देखना अपने मन में कि अगर आप 10 सम्स में एक एक एडजस्टमेंट भी सीखते हो नया, तो आपके पास 10 एडजस्टमेंट सीखने को मिलता है उस चैप्टर का। तो सम्स में मूव करेंगे और देखेंगे कि सम्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले दी हुई है। ऊपर की लाइन में लिखा है ट्रीटमेंट ऑफ अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस, असर्टेनमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये देखिए, ये तो बुक की बात है कि जैसे बुक वाले ने ये सम्स दिया है तो आपको पहले ही बता दिया कि इस सम्स में आपको एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। वो क्या होगा? असर्टेनमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मतलब सम्स में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दी रहेगी, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोग सीख लेंगे, लेकिन इसके साथ एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बुक है, इसलिए ऊपर में इसने बता दिया कि इस सम्स में आपको ये चीज़ मिलने वाला है, ये चीज़ आपको करना होगा। लेकिन जब आप सम्स एग्ज़ाम में बैठकर करोगे तो एग्ज़ाम के पेपर में ऐसे हेडिंग देकर आपको नहीं दिया रहेगा, वो डायरेक्ट सम्स देगा। आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ मिसिंग है, वो कैसे निकलेगा, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए और फिर सम्स में आप मूव करोगे। ठीक है, तो इसलिए किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होती है उतना बेहतर वो चीज़ हमारे दिमाग में रहता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे इसका, जिससे कि सारे एडजस्टमेंट आपके दिमाग में सेट होते रहे। सम्स में आगे इंफॉर्मेशन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2018। ये तो एक नॉर्मल लाइन है, ट्रेडिंग पीएल बनाना है। इंफॉर्मेशन देख रहे हैं हम लोग, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 डिपार्टमेंट हैं, ABC। सबसे पहले स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2017 का, ओपनिंग स्टॉक है। परचेज दी हुई है, सेल्स दी हुई है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है और रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ये जैसे ही रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया, कुछ लोगों के दिमाग में ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के समय सेल्स के ऊपर ये परसेंटेज अप्लाई करके, जो भी परसेंटेज जीपी का दिया है, ये परसेंटेज अप्लाई करके हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पहले लिख देंगे। और जैसे ही आप ग्रॉस प्रॉफिट लिखोगे, टोटल करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो रिप्रेजेंट करेगा वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का होगा। बैलेंस करके जो फिगर निकलेगा ट्रेडिंग अकाउंट में वो आपका क्लोजिंग स्टॉक का होगा। ठीक है, सम्स में ये बात आपको बता रहे हैं। अगर अभी भी आपकी बात क्लियर नहीं हुई तो हम क्या करेंगे, एक बार सॉल्यूशन में फिर से इसको देखेंगे कि किस तरीके से वो क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट कर रहा है। आगे 2 लाइन का और इन्फॉर्मेशन दिया है, देखना नीचे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस 700 का, सैलरी 840 की है और रेंट है 560 रुपये का। और नीचे क्लियरली मेंशन कर दिया लास्ट लाइन में कि द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर चार्ज इन प्रोपोर्शन टू डिपार्टमेंटल टर्नओवर। ये जो हमारे सामने एक समस्या आती है सम्स में कि जो अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस है उसको कैसे बांटेंगे, तो सम्स में आप ध्यान से देखोगे तो वो हिंट अक्सर बता देता है कि आपको किस आइटम को किस रेशियो में बांटना है। तो यहाँ पर बता दिया है कि जितने भी अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे आपको बांटने हैं किस में, टर्नओवर में। टर्नओवर का मतलब क्या समझते हैं हम लोग? टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। सेल्स की यहाँ पे देखिए दी हुई है 12,000, 10,000, 6,000, मतलब 12:10:6 के रेशियो में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। 12:10:6 को आप और भी छोटा कर सकते हो रेशियो में, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेशियो को छोटा करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो जो अमाउंट मिलेगा, अगर 12:10:6 के रेशियो में भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपको सेम अमाउंट ही मिलेगी। ठीक है,
अब देखते हैं सॉल्यूशन के लिए क्या मेंशन किया है। तो सबसे पहले एक नोट नीचे लिखा है, क्या है, वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक कैसे फाइंड आउट होगा ये बता रहा है। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ डिपार्टमेंटल क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट डायरेक्टली गिवन, मतलब इस सम्स में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई नहीं है। हाउएवर द जीपी रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैव बीन गिवन, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है। यूजिंग दिस द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैन बी असर्टेन बाय ड्राफ्टिंग द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। इस रेट को यूज करके जब हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर अपने को क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। ठीक है, ये बात हमने अभी कहा था आपसे, ये नोट में भी लिखकर बता दिया है। अब नीचे देखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। ऊपर हेडिंग में पहले आप इन द बुक्स ऑफ लिख दीजिएगा, जिस कंपनी का जिस फर्म का नाम है वो, और नाम नहीं दिया है तो डॉट डॉट लिख देंगे। उसके बाद लिख रहे हैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इन डेट 31/3/2018। टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिए डेबिट में, तीनों का दिया हुआ था 6,000, 7,000, 3,000। टू परचेज भी दी हुई थी, लिख दिए 7,000, 6,500 और 4,700 यहाँ पे मिल रहा है ऊपर आपको। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ट्रेडिंग अकाउंट में ही सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू फैक्ट्री शो किया जाता है, तो टू डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख दिए। और फिर सम्स में सेल्स दिया हुआ था तो बाई सेल्स इधर लिख दिए 12,000, 10,000 और 6,000। और इसी सेल्स के ऊपर यहाँ पर निकाल दिए हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट। आप देखिए ब्रैकेट में ग्रॉस प्रॉफिट का लिखा भी है, सेल्स इनटू जीपी रेट। जैसे 12,000 का सेल्स है और जीपी रेट यहाँ दिया हुआ है 40%, तो 12,000 का 40% आप निकालोगे आपको 4,800 मिल जाएगा। दूसरे का है 10,000, 10,000 के ऊपर आप 30% निकालोगे तो आपको 3,000 मिल जाएगा। और तीसरे का सेल्स है 6,000, इसके ऊपर आप 20% निकालोगे तो आपको 1,200 मिल जाएगी। अब जीपी अगर हम पुट कर दिए पहले तो क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल कर देंगे। इधर का आप टोटल करके लिख दोगे डेबिट साइड का, और ये टोटल लिखने के बाद इसमें से अपने सेल्स माइनस कर देंगे, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक, जो किया है 7,800, 8,000 और 3,600। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग इस ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ब्रॉड डाउन करते हैं और पीएल अकाउंट बनाते हैं। और पीएल अकाउंट में आपको 3 एक्सपेंसेस दिखाने होंगे, एक सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक सैलरी और एक रेंट। और इन तीनों को बांटना होगा आपको टर्नओवर के रेशियो में। टर्नओवर मतलब सेल्स के रेशियो में, जो कि हमने निकाला है 12:10:6। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से पीएल अकाउंट की प्रेजेंटेशन दी है। सबसे पहले पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन होता है, लिख दिए। फिर देखिए टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 12:10:6 के रेशियो में बांटोगे, आपको मिल जाएगा 300, 250, 150। टू सैलरी को भी उसी रेशियो में बांटा है और टू रेंट को भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सारा तीनों एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो फिगर आपको मिलेगा वो होगा आपका नेट प्रॉफिट, और डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये बात मैंने सेट 1 में भी बताई थी, तो जो लोग सेट 1 नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो पहले सेट 1 कम्प्लीटली देखें, फिर सेट 2 को देखें, जिससे उनकी पूरी की पूरी मैटर क्लियर हो सके। तो नेट प्रॉफिट निकाल कर उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस सम्स में एक बेसिक कैलकुलेशन यही था। उम्मीद है आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।